आपने 9 साल इसलिए वेट किया कि जब जी समिट होगी, जब G20 होगा, उस वक्त, क्योंकि फॉरेनर्स आएंगे, फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, उस वक्त जी हम आपको ब्यूटिफाई करके देंगे। एक स्ट्रेच जहां जहां से चलना होगा है, दिखावा है सर। मेकअप है ना, ऊपरी ऊपरी चूना पट्टी है। नियत से नहीं किया गया कि आपको और मुझे फायदा हो, ये इस नियत से किया गया कि जो फॉरेनर्स वहां से आए वो देखे कि भाई नहीं, अच्छी जगह है, अच्छा बनाया है। एक तो कहा जाता है कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, दूसरा आप बताइए क्या आपने प्रैक्टिकली हमें दिखाया वो करके? आपने जैसे ही हम गाड़ी निकालते हैं घर से, इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की, हर 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में रोकी जाती है गाड़ी, पूछा जाता है आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत। मैं समझती हूँ कि सिक्योरिटी की भी मजबूरियां होंगी, लेकिन सरकार तो झूठ ना बोले। ये चीजें एज कश्मीरीज हमें हर्ट करती हैं। खुशामदीद, आप देख रहे हैं द वॉचडॉग और मैं हूं अबरार अशरफ मत्तू। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे श्रीनगर में G20 का समिट होने वाला है और ज़ोरों शोर से काम चल रहा है, हर तरफ से शोर गुल है कि, और खुशियाँ भी है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक ऐसा इवेंट होने वाला आलमी सतह का जिससे शायद जम्मू कश्मीर को फ़ायदा हो। इसी सब पे हमारे साथ चर्चा पे है अभी सारा हयात शाह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडिशनल स्पोक्स पर्सन है। मैम, सीधा सवाल पे आना चाहूँगा, जिस तरह से लोग खुश है शायद कि G20 से कुछ ना कुछ फ़ायदा आएगा, वहीं पे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से इसको अपोजिशन मिला है, रीज़न क्या है इसमें, नाखुशी क्यों है? नाखुशी नहीं है, देखिए जिस तरीके से, देखिए आपको एक प्रोसेस जो है वो हमेशा एनालाइज करना होता है कि क्या चीज़ किस नीयत से की जा रही है। बीजेपी की सरकार को 9 हफ्ते या 9 महीने नहीं हुए हैं, 9 साल हो गए हैं। मई 2014 में गवर्नमेंट बनी बीजेपी की, आज हम मई 2023 में हैं, एक डेकेड होने को आया है। वी आर जस्ट 1 year शॉर्ट ऑफ अ डेकेड। और इन सालों में क्या हम डिजर्व नहीं करते थे? एयरपोर्ट से बुलवार्ड तक के स्ट्रेच की ब्यूटिफिकेशन, मैं इसको डेवलपमेंट तो नहीं कहूँगी, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें हेल्थ आता है, उसमें एजुकेशन आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, बहुत कुछ आता है। तो इसलिए मीडिया में कुछ भाई इसको डेवलपमेंट जब बोलते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं, ब्यूटिफिकेशन बोलिए। हाँ, एक स्ट्रेच की ब्यूटिफिकेशन हुई है, लेकिन मेरा सवाल वही है सरकार से कि 9 साल से हम सुन रहे हैं कि 70 साल में ये नहीं हुआ, 70 साल में वो नहीं हुआ, 70 साल में ऐसा नहीं किया गया, वैसा नहीं किया गया। आपने 9 साल इसलिए वेट किया कि जब जी समिट होगी, जब G20 होगा, उस वक्त, क्योंकि फॉरेनर्स आएंगे, फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, उस वक्त जी हम आपको ब्यूटिफाई करके देंगे। एक स्ट्रेच जहां जहां से चलना होगा। जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत एरिया है, दिखावा है सर। मेकअप है ना, ऊपरी ऊपरी चूना पट्टी है। ये उस नियत से नहीं किया गया कि आपको और मुझे फायदा हो, ये इस नियत से किया गया कि जो फॉरेनर्स वहां से आए वो देखे कि भाई नहीं, अच्छी जगह है, अच्छा बनाया गया है। तो ये चीज़ें एज कश्मीरीज हमें हर्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम हो रहा होगा तो मुझे उसकी उठ के मुखालफत ही करनी है। जहाँ पे अच्छा हो रहा होगा मैं उठूंगी और कहूँगी कि ये बहुत अच्छा काम है, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए, अगर ये अवाम के हित में है। लेकिन 9 साल अगर आपको 10 किलोमीटर के स्ट्रेच को ब्यूटिफाई करने में लग जाते हैं जब फॉरेनर्स आने वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है, नियत खराब है। दूसरों को दिखाने के लिए क्या हम एज कश्मीरीज डिजर्व नहीं करते थे ब्यूटिफिकेशन? ये तो हमें 7 साल से स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, कहाँ थी वो स्मार्ट सिटी? तो डेवलपमेंट नहीं हुई पिछले 10 सालों में? दिखाइए ना मुझे, कितने अस्पताल बने हैं, कितने स्कूल, कितने कॉलेज बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी हैं, वो होती है ना डेवलपमेंट। कितने सड़कें बने हैं, कितने पुल बनाए हैं आपने, दिखाइए ना, कहाँ पे हैं? मैंने तो कहीं नहीं देखे। मैंने वही स्कीम्स, SMHS और 2-3 अस्पताल जो ऑलरेडी बने हुए थे वही देखे हैं। आपने क्या बनाया, आप दिखाइए ना। ये लाइटें ठीक है आपने लगाई, रात को हमें नजर नहीं आता था इन 9 साल,
अच्छा है, लेकिन उसके मजीद आपने क्या किया ये तो बताइए। आप रोज कोई ना कोई उल्टा सीधा ऑर्डर निकालते हैं जिससे हम उल्टे परेशान होते हैं। आपने तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया ही नहीं। आज आपने 9 साल के बाद ब्यूटिफिकेशन की, इतने बड़े दावे किए गए कि कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं, कश्मीर अब बिल्कुल क्या मैं कहूँ बिना परेशानी वाली जगह बन चुकी है। लेकिन लगता नहीं आपको कि हुआ है? समिट होने वाला है, बता तो पहले सेपरेटिस्ट कॉल्स देते थे, शटडाउन्स की कॉल दे रहे थे, अभी कल को कहा है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। आपको नहीं लगता ये डेवलपमेंट की साइन है? देखिए, एक तो कहा जाता है कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, दूसरा आप बताइए क्या आपने प्रैक्टिकली हमें दिखाया वो करके? आपने जैसे ही हम गाड़ी निकालते हैं घर से, इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की, हर 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में रोकी जाती है गाड़ी, पूछा जाता है आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं, क्या ज़रूरत थी? सारा हयात शाह से भी ऐसा पूछते हैं? डेफिनेटली। मैं परसों रात को निकली हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा लेट ही था, 10 बार रोके गए और पूछा गया क्यों इतना लेट, क्यों कोई हेल्थ इशू था तो रात को निकलना पड़ा। क्यों, कल क्यों नहीं, दिन को ही क्यों किया, ये दिन को ही क्यों नहीं किया, रात को निकलने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं समझती हूँ कि सिक्योरिटी की भी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन सरकार तो झूठ ना बोले, सब्ज़ बाग ना दिखाएं, वो तो सच बोले। या तो आप बोलें कि हाँ मसले हैं, हम उनको सुलझा रहे हैं। आप रोज बोल रहे हैं कि एक नया कश्मीर बन चुका है, सब ठीक हो चुका है, और उसके बाद 2 दिन की या 3 दिन की G20 समिट के लिए आपने हर कदम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्या आपको कश्मीरियों पे भरोसा नहीं है? आप 2-2 मिनट बाद रोक रहे हैं गाड़ी और पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। देखिए, ये मेकअप, ये चूना पट्टी ठीक है, आपको करना था, आपने किया, जिस टाइम पे आपको ठीक लगा उस टाइम पे आपने किया, लेकिन जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स आपने कैंसिल किए हैं, सस्पेंड किए हैं 2019 में, उनकी बात करिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आवाम को ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता है कि हमें स्टेट से यूटी बनाया गया है, उसके बाद हमें इसी तरह इग्नोर किया जा रहा है, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब हम आज 2023 में आ चुके हैं, उस वक्त कहा गया कि 4 महीने में जम्मू कश्मीर की शक्ल बदलेगी, 4 महीने में आप नया जम्मू कश्मीर देखेंगे। फिर खैर 8 महीने के बाद इंटरनेट ही वापस हमारा चलने लगा, और काफी क्या नया कश्मीर नहीं है? यूथ, तो गवर्नमेंट का दावा है कि यूथ यहाँ के खुश है, उनके हाथ में कलम और लैपटॉप है, पत्थर नहीं है। अभी नया कश्मीर है ये, यहाँ अब कोई बात नहीं करता है उस मामले में, ये नया कश्मीर है। सब डरते हैं, ये उस मामले में नया कश्मीर है। हमारी रियासत का ऐसा हाल है कि अब दिल की बात कोई करता ही नहीं है, उस मामले में नया कश्मीर है। इस मामले में नया कश्मीर है कि अगर कोई मुंह खोलता है, अगले दिन कोई एजेंसी दरवाजे पे होती है, आ जाओ और हिसाब दो, तो हाँ नया कश्मीर है। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था कि कोई फ्री स्पीच जो है अपनी एक्सरसाइज करे ये राइट, तो उसको हम जेल में फेंक देते। क्यों? क्या आपको हक नहीं है बात करने का? मुझे हक नहीं है बात करने का? हम क्यों नहीं बात कर सकते हैं? हमें जो लगेगा, हम जिस हुकूमत को चाहे उस हुकूमत की मुखालफत कर सकते हैं। तो उन मामलों में ये नया कश्मीर है। क्या लगता है आपको? जाते जाते आपसे सवाल करूंगा, वक्त बहुत कम है, वक्त की किल्लत है, आपसे जाते जाते सवाल करना चाहूँगा कि क्या लगता है अगले 10 साल में आप जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को कहाँ देखते हैं? क्या जो वादा किया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, क्या वो पूरे किए जाएंगे? अभी तक जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 9 साल हो चुके हैं, अभी हम कुछ नहीं देख रहे हैं, न किसी न हमें ये कहीं नज़र आ रहा है, न आम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि भाई कहीं कोई डेवलपमेंट हुई है। लेकिन हाँ, सरकार खुद ही कह रही है हमने ये किया, हमने वो किया, वो खुद ही बोल रहे हैं। अरे हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए कि आपने क्या किया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी तो यही बात बताई जा रही कि इनके पास 70 साल थे, पिछले 70 सालों में इन्हें क्या किया?
70 साल तो नहीं थे खैर, बट हाँ हमने तकरीबन 2.5 डेकेड्स हुकूमत की है, लेकिन दिखाने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको एक छोटी सी हुकूमत का दे देती हूँ एग्ज़ाम्पल। जब 96 में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनी, यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि टर्मोइल रह चुका था काफ़ी साल, 6-7 साल, और आपके पास यहाँ एक पुल तक नहीं था, स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो आज जितने भी आपके पास ये इदारे हैं, ये उसी दौरान बने हैं। और ये मैं सिर्फ आपको 6 साल का हिसाब दे रही हूँ, क्योंकि ये लंबा है अगर मैं बैठ जाऊँ देने, क्योंकि एक बार ये यहाँ पर भी आए थे एक मिनिस्टर, और उन्होंने कहा था कि 70 साल में दिखाएं आपने क्या किया। तो हमने वो बड़ा पूरा पर्चा दिया हुकूमत हिंदुस्तान को कि भाई ये हमने जी किया है। तो वो डिसअपॉइंटिंग नहीं था। अगर आप अभी यहाँ बैठे हैं तो मैं आपको भी दिखा दूं कि हमने कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितने ब्रिजेस और बाकी सारा कुछ कितना किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर पाएगी जम्मू कश्मीर की आवाम अगले आने वाले इलेक्शंस में जब भी होंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे साथ धोखे किए गए 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद हम सबको यूनाइट ही होना पड़ेगा। अब अगर हम जिस तरह हमें डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, देखिए आप जितनी भी तंजीमें देखते हैं कहते हैं आज ही नई पार्टी लॉन्च हुई है, आज ही नई पार्टी लॉन्च हुई है। यहाँ पिछले 4 साल में 400 पार्टियाँ लॉन्च हो गई, नई पार्टियाँ आ रही हैं। इन्हें कौन बना रहा है? फंडिंग कौन कर रहा है? ये डिवाइड एंड रूल जो है इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है ग्राउंड पे? ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि हम हर एक बंदा अलग अलग डायरेक्शन में रहे, कंफ्यूजन में रहे, केओस में रहे? कोई तो है ना ये। तो ये लोगों को पता है कि कौन है और हमें क्या करना है। तो ये आप लोगों पे छोड़ दीजिए, उन्हें पता है कि वो क्या करेंगे जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा। लेकिन इलेक्शन देखिए किस तरह नहीं किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। उसके पीछे भी तो कोई राज है ना। क्या राज है? मतलब वो लोग हार जाएंगे ना। क्या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डर रहे हैं? करदगी का नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान का कहना था कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से डर रही है। क्या ये सच है? सच किस कह बुनियाद रही पे? है। सच कहा है इफ्रा ने, बिल्कुल सच कहा है। क्योंकि अगर बीजेपी नहीं डर रही होती तो उन्होंने इलेक्शन तो किया होता ना, आज दूसरा इलेक्शन होने वाला होता। वो तो कर ही नहीं रहे, वो तो भाग रहे हैं इलेक्शन से। वो कभी उसके कोर्ट में बॉल डाल देते हैं, कभी इसके कोर्ट में, कभी इसके कोर्ट में, डिले कर रहे हैं इसको धीरे धीरे। कभी जी अभी डिलिमिटेशन नहीं पूरी हुई, कभी जी अभी इलेक्टोरल रोल्स नहीं निकले हैं, पब्लिश नहीं हुए हैं, कभी जी नहीं अब ये ठीक से नहीं हुए हैं, रिवाइज करेंगे, कभी जी अब जी और ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है देखते हैं, चलो जी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख रही है कि भाई हमें करना है या नहीं करना है, कोई तो हमें ग्रीन सिग्नल दे दो। तो ये एक पूरा जो है सेटअप, ये जहाँ से हो रहा है, तो वो लोग जानते हैं कि वो क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, उनकी ज़मानतें यहाँ ज़ब्त हो जाएंगी। जो 19 के बाद उन्होंने हमारा हाल किया है जम्मू कश्मीर के लोगों का। मैं सिर्फ कश्मीरी भाई की बात नहीं कर रही हूँ। जब मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं कहती हूँ जम्मू के भाई, कश्मीर के भाई, लद्दाख के भाई। लद्दाख तो अलग यूटी है अभी, नहीं उसका जम्मू कश्मीर के साथ अब क्या कनेक्शन? ये क्या लद्दाखी भाइयों से पूछने गए थे रात को उस दिन कि हम तुम लोगों को अलग कर दे? वहाँ तो सेलिब्रेशन हुआ था। मर्जी के खिलाफ हुआ ना, हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ ना, हमें भी तो नहीं किसी ने बताया। ये तो बाद में फिर एक डिंडोरा पीटा गया कि ये आपकी भलाई के लिए किया गया, लेकिन उससे पहले हमारी तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी ना। तो लद्दाख का भाई मेरे लिए तो मेरा ही भाई है ना, जम्मू का भाई तो मेरे लिए मेरा ही भाई है, कश्मीर का भाई जिस तरह मेरा भाई है। मेरे लिए तो तीनों खित्ते इसी रियासत के हैं, क्योंकि हम उस डिसीजन को मानते ही नहीं है जो इन्होंने अनडेमोक्रेटिकली लिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली लिया है। वो इन्होंने जोर के दम पे लिया है, फोर्स के दम पे लिया है, जबरन लिया है। हमारी पार्टिसिपेशन नहीं थी उसमें।
तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो ये थी सारा हयात शाह और इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से भाग रही है और इलेक्शंस नहीं इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डर रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि G20 जो हो रहा है बड़ा समिट है लेकिन दिखावे के लिए है और लोगों को G20 के जो डेलीगेशन जो आने वाले हैं उनको दिखाने के लिए सारे डेवलपमेंट है और जम्मू कश्मीर के लोग डेवलपमेंट जो है वो डिज़र्व कर रहे थे पिछले 9 सालों से भी और आगे भी डिज़र्व करते हैं। तो ये थी आज के हवाले से रिपोर्ट। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।